दिन ही खवातीन का होते हैं माँ, बहन, बेटी, बीवी। आज खवातीन का दिन है, हमेशा हम इसको बहुत खुशी से मनाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि औरत को पीछे रखा जाता है। खवातीन के साथ वहाँ पर बदसलूकी हुई, वो भी खवातीन के आलमी दिन के मौके पर। अस्सलाम वालेकुम। A1 रमजान के साथ मैं हूँ आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील मुमताज। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 8वां रोज़ा है और अदील मुमताज साहब बरकतों वाला महीना बड़ी तेज़ी से जारी और सारी है। अल्लाह हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, हमें इस माह रमज़ान में जितना हो सके अदील साहब, क्योंकि आपको पता है हर इबादत का अदील मुमताज साहब बहुत ज़्यादा सवाब है इस रमज़ान में। तो इस रमज़ान में हम अपने मुल्क की सलामती की बात करते हैं, हम इस मुल्क में रहते हुए जो गरीब लोगों के मसाइल हैं उनकी बात करते हैं कि या मेरे मौला अपने फजलो करम से इस मुल्क को एक तरक्की की राहों पर गामजन कर दे, इस मुल्क के अंदर जितने गरीब हैं उनकी गुर्बत ख़त्म हो जाए और इसी तरह ये जो हमारा प्यारा मुल्क है ये इसी तरह आगे से आगे जाता जाए। तो अदील मुमताज़ मैं आपकी तरफ आऊँगा, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताएं कैसे हैं आप, ठीक हैं, रोज़ा ठीक जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अदील मुमताज़ साहब खूबसूरत सी कोई बात हम हमारे साथ जो आप बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को तरक्की दे और हमारा जो पाकिस्तान इस तरह खुशहाल होता रहे और गुर्बत भी ख़त्म हो, कोई परेशानी भी ना हो किसी को, और ये पाकिस्तान इसी तरह ही तरक्की करता रहे। तो आज हम ये ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है सदका व खैरात। सदका व खैरात वैसे भी देना चाहिए लेकिन रमज़ान में उसकी बड़ी अहमियत है। तो सदका व खैरात वो माल है जो अल्लाह की रज़ा के लिए गरीब और मसाकीन लोगों को दिया जाता है। ज़कात, अशियर और सदका फ़ितर तीनों वाजिब हैं। जो इन तीनों में से किसी एक को अदा नहीं करेगा सख्त गुनहगार होगा। इसके अलावा भी राह खुदा में सदका और खैरात करने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है और दुनिया और आखिरत में इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। रमज़ान मुबारक में सदका व खैरात की फजीलत का इल्म हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मुबारक से मिलता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा सदका अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान में सदका करना अफजल है। वैसे तो आप कोई टाइम नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन रमज़ान में जो सदका है इसकी जो अहमियत है और इसका सवाब जो है वो दुगना हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम में से किसी के पास इफ्तार कराने के लिए कोई चीज़ मौजूद ना हो तो वो क्या करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ेदार को एक खजूर, एक कतरा पानी या दूध से भी इफ्तार कराएगा तो अल्लाह ताला इससे भी इसके सवाब से महरूम नहीं फरमाएगा। बस रमज़ान में हम अपनी मुट्ठी खोलें, अल्लाह ताला के दीन के गलबे के लिए गरीब रिश्तेदारों, पड़ोसियों, यतीमों, बेवाओं और ज़रूरतमंदों के लिए जितना माल हम खर्च कर सकते हैं खर्च करें। भूखों को खाना खिलाएं, मरीज़ों के लिए इलाज का बंदोबस्त करें, गरीब तलबा की मदद और मसाजिद और मदारिस की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। तमाम इंसानों के साथ प्यार, मोहब्बत और माफ़ करने की जो रवायत है इसको अपनाएं और एहसान की आदत हम अपना लें और इसको ज़रूरी समझें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अदील मुमताज़ साहब आपने बहुत खूबसूरत बात की है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान एक दूसरे के साथ करता है तो उससे क्या होता है, मोहब्बत बढ़ती है, उससे रिश्ते मजबूत होते हैं। अगर एक अक्सर अदील मुमताज़ साहब ऐसा होता है कि एक घर में 4 भाई होते हैं और उन चारों में से कोई एक बहुत अमीर होता है, एक बेचारा बहुत गरीब होता है। अब वो अगर आपस में चारों एक दूसरे से नफरत करेंगे तो अमीर होता जाएगा, नीचे वाले सारे के सारे दबते जाएंगे। इसी तरह अगर वो आपस में हुस्नो सलूक के साथ रहेंगे तो क्या होगा कि सारे के सारे दोबारा परवान चढ़ेंगे। यहाँ पे लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जो हमारे साथ छोटे से नात खां मौजूद है उनका नाम है दानियाल राशिद अब्बासी, बहुत खूबसूरत सी नात पढ़ते हैं, तो फिर उनसे उनकी नात सुनेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
बैक नाजरीन, और ब्रेक से पहले हमारे साथ बड़े जबरदस्त से अदील मुमताज साहब मौजूद थे जो हर रोज बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन्हें बहुत नॉलेज दिया और वो उस नॉलेज में से थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करते हैं तो यकीन करें हमारी जिंदगियां बन जाती है। नहीं जी, अब हमारे साथ दानियाल राशिद अब्बासी साहब मौजूद हैं, इनसे मुलाकात करवाता हूं मैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। तो मुझे ये बताएं कि आप कितने साल से हिफ्ज कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया। तो कितने सपारे हिफ्ज कर ली? मैंने 12 सपारे हिफ्ज कर ली। और कहाँ, बरकऊ में? जी बरकऊ। तो ये हिफ्ज करना जो आपके अंदर आए, ये अपना शौक था, वालिदैन का शौक था, किसका शौक था? ये तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं हिफज करूं, तो और मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि मैं हिफज करूं। तो ज्यादा किसका शौक था, अम्मी का या अब्बू का? ज़्यादा मेरे अब्बू का। अब्बू का शौक था जी। वालिद जो होता है वो सब समझता है, ठीक है। और मैं तमाम जितने बच्चे हिफ्ज करते हैं उन सारों के मैं वालिदैन को क्रेडिट देता हूँ कि ये आप लोगों की सोच है जो आप लोगों ने इस बच्चे में डाली है। कल जब ये बड़ा होगी इसकी आने वाली औलाद में ये वो सोच डालेगा। तो आज दानियाल राशिद साहब आप हमें कोई खूबसूरत सी नात सुनाएं और खुश कर दें हमें आज। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, सुभान अल्लाह, नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत कि क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्ना सा असग़र, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो ख़ैमे में रो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नन्ना सा असग़र, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो ख़ैमे में रो कर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दानियाल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। तो दिल ये चाहता है कि कोई और नात आती है आपको, तो एक और नात सुना दे। यकीन करें इनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है और ऊपर से ये जो न्यू जनरेशन है ये जब सुनाती है तो यकीन करें एक बार ऐसा लगता है जैसे इंसान का ईमान ताज़ा हो गया। तो जी दानियाल। के लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक को बातिल हुआ आमने सामने, हक को बातिल हुआ आमने सामने। कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आमने सामने आए, जब मुस्तफ़ा आमने
सी लगती है उसकी ज़िया, चांद जब तक रहा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल बरा, हक को बातिल हुआ आमने सामने, हक को बातिल हुआ आमने सामने। एक दिन वो जहल ने नबी से कहा, ये बता आज है मेरी मुट्ठी में क्या। एक दिन वो जहल ने नबी से कहा, ये बता आज है मेरी मुट्ठी में क्या। रस्ते बू जहल में कंकनी ने कहा, वस्फ़ शाह है खुदा आमने सामने, वस्फ़ शाह है खुदा आमने सामने। कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बाए शौक कम के गए ले गया, देखते ही जमाले रुखे मुस्तफ़ा, देखते ही जमाले रुखे मुस्तफ़ा, दिल से कलमा पड़ा आमने सामने, दिल से कलमा पड़ा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक को बातिल हुआ आमने सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ आपकी है दानियाल, और अल्लाह आपको इसी तरह कामयाबी में आगे से आगे ले जाता जाए। तो यहाँ पे लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी द वन एंड ओनली मोमना मकसूद। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ दानियाल मौजूद थे जिन्होंने अपनी बहुत खूबसूरत आवाज में हमें नात सुनाई, और अब ब्रेक खत्म हो चुकी है और अब हमारे साथ बड़ी जबरदस्त सी जॉली सी मोमना मकसूद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मोमना? अल्लाह की शुक्र, आप सुनाएं। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं कैसा जा रहा है रोजा, क्या किया है सारा दिन? रोजा मेरा बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज सारा दिन वही ऑफिस के काम और अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस के जब बंदा काम करता है तो उसे पे भी मिलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ आपको भी मिला होगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ आम एंकर्स को भी देना चाहिए। एंकर्स भी बेचारे गरीब ही होते हैं, उनमें भी कुछ बांट देना चाहिए। तो क्या सोचा उस बारे में?
नहीं, मैं ज़कात वगैरह तो फिर ज़कात तो शायद अदील मुमताज को लग जाए तो लग जाए, मुझे तो अलबत्ता नहीं लगती। उन्हें हो सकता है उन्हें डायरेक्ट फ्लाइट पे लग जाएगी। तो मुझे ये बताएं, आज यूनिवर्सिटी गई थी? नहीं, आज मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई। तो आज आप किसी से उधारा अपना एक लैपटॉप लेके आई थी जिसको आप कोई प्रोजेक्ट बना रही थी, तो पहले ये बताएं उस दोस्त का क्या नाम है जिससे आप लेके आई? नहीं, वो मेरा अपना लैपटॉप है। तो आपके साथ वो जो दूसरी दोस्त रहती है उसका क्या नाम है? शहर कुरैशी। नहीं, जिधर आप रहती हैं वहां पे एक आपकी दोस्त मौजूद है जो आपके साथ ही रहती है। हाँ, क्या नाम था उसका? मतलब मुझे समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, आपको समझ बाद में लेट आ जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि उस लैपटॉप के ऊपर आज सारा दिन क्या किए? कुछ नहीं, मैं पार्ट टाइम में थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, तो बस वही। कोई ऐसा काम जो दुनिया का आपने ना किया हो? नहीं। कोई बात नहीं जी, आपने सारा कुछ कर ली तो बहुत अच्छी। ये मोमना मकसूद है, बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारे साथ बातें करती है। तो मुझे ये बताएं, आज इफ्तारी का क्या प्रोग्राम है? आज इफ्तारी घर पे नहीं है? नहीं, आज मुझे पता था कि आज घर पे नहीं है, और कल फ्राइडे और हफ्ते वाले दिन तो बिल्कुल ही घर पे नहीं है, उस दिन तो बिल्कुल ही कहीं बाहर होगी। तो मेरे पास तो कुछ ऐसे ही इल्म है ना मेरे पास, आपको पता गायबाना इल्म आ जाता है। तो मुझे बताएं आज किधर है? आज एक फ्रेंड के यहाँ इनवाइट किया इफ्तार। एक आपको किए या हम सारे भी आ जाए पीछे से? वो तो अब आप देख लें। हम तो आ जाएंगे अगर आप कहेंगी तो। आ जाए, खाना कम हो जाएगा, बाकी देख लें। खाना चले खैर, आप थोड़ा खा लीजिएगा, हम कुछ थोड़ा सा ज्यादा खा लेंगे, तो इसी तरह हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया मोमना। तो आज की जो खूबसूरत बात है शेयर कर। जी जरूर। आज हम जिस उन्वान पे बात करेंगे वो है सच्चाई की अहमियत। तो सच्चाई के बारे में आपको बताती चलूँ कि सच्चाई एक ऐसी सिफ्त है जिसकी अहमियत पर मजहब और हर दौर में यकसा तौर पर तस्लीम की गई है। इसके बगैर इंसानियत मुकम्मल नहीं होती, इसलिए शरीयत इस्लामिया में इसकी तरफ खास तवज्जो दिलाई गई है और बार बार सच बोलने की ताकीद की गई है। चुनांचे मोहसिन इंसानियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोलने की तालीम दी और झूठ बोलने से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल ना मानने वालों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी से मुतासिर होकर आपको सादिक और अमीन जैसे अलकाब से नवाजा था। इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल भी तस्लीम करता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्होंने भी हमेशा सच बोलने की ताकीद फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाने इलाही है, और किताब में इब्राहीम को याद करो, बेशक वो नहायत सच्चे पैगम्बर थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान में ऐसी एक तलकीन अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में भी पूरी इंसानियत को मुतअद्दिद मरतबा सच बोलने की तालीम दी है। इरशाद है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। इसी तरह फरमाने इलाही है, आज वो दिन है कि सच बोलने वालों को इनकी सच्चाई ही का तो फ़ायदा दिया जाएगा। अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों की मजम्मत करते हुए इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला इन लोगों को राह नहीं दिखाते जो इसराफ करने वाले हैं और झूठे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात आपने की। और झूठ पे आपने बात की तो मुझे वहीं से एक बात मैंने कहा आपको भी बतानी कि आपसे पूछ लेता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि जब कभी यूनिवर्सिटी में आप जाती हैं तो अक्सर झूठ बोलना पड़ता है, जी वो जी इसलिए वजह से टेस्ट नहीं किया कि कल ये इशू बन गया, घर पे लेट गया तो कहा कि जी वो आज फ्रेंड की तरफ गया, घूमता फिरता रहा और बाद में ये कह दिया मैं फ्रेंड की तरफ गया हूँ। तो इस तरह कभी हुआ आपके साथ? मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। हर रोज होता है? अक्सर से मुराद एक आधा दिन छोड़ के होता है। तो माँ बाप खुश होते हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है। लगता था ऐसे जब झूठ बोलती तो उन्हें तो नहीं पता ना कि आप झूठ बोलती। नहीं घर में तो नहीं, खैर यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा इस तरह से होता है कि आपको बहुत। तो कभी ऐसा हुआ आप झूठ में पकड़ी भी गई हो? नहीं, वैसे मैं झूठ में अक्सर नहीं पकड़ी जाती, लेकिन कहीं पकड़ी प्रोफेशनल तरीके से झूठ बोलती है ताकि उसकी बिल्कुल कोई मसला मसाइल ना हो। हाँ जी, गुड हो गए जी, गुड हो गए जी। बड़ी जबरदस्त किस्म की मोमना मकसूद है। बहुत शुक्रिया मोमना मकसूद, आपने इतना हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। ये बहुत मसरूफ होती है और अपनी मसरूफियत में से हमें बहुत वक्त दे देते हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी कि मोमना मकसूद ने बड़ी खूबसूरत बात की कि झूठ जो है, झूठ से हमें परहेज करनी चाहिए। एक इंसान है, हम लोग सारे इंसान हैं। बेसिकली क्या होता है, अक्सर ऐसी जगह होती है जिधर हम लोग झूठ बोल देते हैं और आजकल का मामला ऐसा सिस्टम हो चुका है कि अब झूठ बंदा बोल देता है तो उसे कोई फील नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली ये माँ बाप की है कि माँ बाप अपने औलाद को सिखाए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। बड़े से बड़ी भी चीज हो जाए, बड़े से बड़ा भी कोई मसला बन जाए तो वो अपने माँ बाप को या हर किसी के साथ आप लोग सच बोले, क्योंकि जो सच की ताकत है, ठीक है, वो एक ना एक दिन आपको कामयाब बनाती है। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो हमारे साथ मौजूद होंगे द वन एंड ओनली अदील मुमताज, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक।
बैक नाजरीन, और ब्रेक से पहले मेरे साथ मोमना मकसूद मौजूद थी जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अब मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त से अदील मुमताज़ साहब मौजूद हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया अदील मुमताज़ साहब, आपने इतना वक्त दिया। अदील मुमताज़ साहब, जिस तरह मोमना ने बात की कि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर, जब कोई हमसे बड़ा पूछता है ठीक है कि आप लोग लेट क्यों आए, तो अक्सर हम लोग ये कह देते हैं कि हम नमाज पढ़ने गए हुए थे या हम लोग वहाँ कुरान शरीफ पढ़ते रहे, सब बता बहाने लगा देते। अक्सर आप भी इस तरह का कुछ ना कुछ करते होंगे, तो मैंने कहा इसीलिए आपसे पूछ लूँ कि ये झूठ आप लोग क्यों बोलते हैं? अदील साहब, क्यों आप लोग नहीं बताया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मैं बहुत कम ही बोलता हूँ, वैसे बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत बोलते हैं जी। झूठ से जितनी बेसिकली अदील साहब जो बात है ना, हम ये समझते हैं जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि शायद हम लोग उससे पता नहीं लग रहा, हम लोग उस चीज से बच रहे हैं, पर ये नहीं देखते कि वो एक ना एक जगह पे जाके कहीं ना कहीं को मसला बन जाता है। मैंने वो लोग भी देखे जो लोग रमजान में कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं और जब वापस आते हैं देर से, तो जब कभी उनसे पूछा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि जी हम लोग मस्जिद में गए, वहां कुरान शरीफ 2-3 दिन कुरान शरीफ हम लोग पढ़ते रहे और पढ़ के हम लोग आए। तो इस तरह के भी बहुत सारे रमजान में भी लोग झूठ बोल लेते हैं। अक्सर लोग लेट आते हैं और कहते हैं जी मैं तो सुबह का आया हुआ था, मैं तो उधर मस्जिद में बैठा हुआ था। अच्छा रांझा, अभी इस टाइम हमारी नुमाइंदा खुसूसी सैर कुरैशी इस्लामाबाद की मार्केट में मौजूद है। इस्लामाबाद का मौसम आज फिर बड़ा खुशगवार है। आपको पता है मौसम इस्लामाबाद का बादल, खूबसूरत बारिश और जलेबियों की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो सैर कुरैशी के पास चलते हैं, उनसे मौसम का अहवाल भी जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि जलेबी कैसे तैयार हो रही है और उनके रेट्स क्या हैं। तो चलते हैं सैर कुरैशी की तरफ। जी सैर कुरैशी, बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में जलेबी एक पॉइंट पे, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम बहुत खुशगवार है। हो सकता है कि बारिश भी हो जाए, और जब बारिश होती है तो मज़ेदार गरम गरम चीज़ें खाने का ज़्यादा दिल करता है। इस टाइम जो जलेबी है वो जितनी कहते हैं गोल मोल टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, वो उतनी ही मज़ेदार होती है। तो अभी इनसे जानते हैं कि जलेबी की क्या रेट जा रहे हैं और कितने ख़रीदार हैं और कितनी इनकी फ़रोख्त हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाइए प्लीज़। अब मुझे बताइए जलेबी की क्या रेट जा रहे हैं? जलेबी सरकारी रेट है हमारे पास 480 रुपये किलो। अच्छा, आपने भी सरकारी रेट लगाए हुए हैं? जी जी। हाँ, मतलब अब कोई नहीं कह सकता ना कि अपनी मर्जी से बेच रहे हैं। ना जी, सरकारी रेट लिस्ट लगा हुआ है। अच्छा, एक दिन में कितनी फ़रोख्त हो जाती है जलेबी? तकरीबन 20-30 किलो हो जाती है जी। और मेरी बात सुने, क्या ऐसी क्या ख़ास बात है जो आपकी जलेबी इतनी फ़रोख्त होती है? मशहूर है ना। मशहूर है जी जी। तो क्या क्या ऐसा इंग्रेडिएंट है जो यूज़ करते हैं? शक्कर, चीनी, कुछ तो चीनी डालते हैं इसमें, शीरा होता है चीनी का। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं मौजूद थी ये जलेबी के पॉइंट पर। यहाँ पर इनका यही कहना है कि जितना अच्छा मौसम होता है और जितनी जलेबी फ़रोख्त होती है, क्योंकि अमूमन लोग दूध जलेबी भी खाना पसंद करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सैर कुरैशी, आप हमारे साथ रोज़ मौजूद होती हैं और रोज़ हमारे जो ऑडियंस हैं उनको बताती हैं मौसम की सूरत-ए-हाल और मार्केट्स में मुख्तलिफ खाने और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में आप बताती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मेरी तरफ से भी सैर कुरैशी का आपका बहुत शुक्रिया। और अदील मुमताज़ साहब, मुझे जाते जाते एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई कि बेसिकली जिस तरह आपने शुरू में बड़ी खूबसूरत एक बात कही थी कि खैरात देनी चाहिए, बेसिकली ज़कात देनी चाहिए। होता क्या है कि इस रमज़ान का जो बेसिकली मकसद होता है हमारे रोज़े रखने का, बेसिकली अदील साहब मकसद ये कि हम उन चीज़ों का एहसास कर सकें कि अगर एक बंदे के पास पैसे नहीं है, एक बंदा खा नहीं सकता, एक बंदा भूखा प्यासा, उसके पास 4 पैसे नहीं है, तो हम वो जब सारा दिन भूखे रहते हैं तो हम लोग उस चीज़ को अपने अंदर फील करते हैं। जब फील करते हैं तो हमें उन गरीबों का एहसास होता है कि यार हमने तो रोज़ा रखा हुआ है, मगर जो लोग पूरा साल बेचारों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं होती, उन लोगों का क्या होता है। बेसिकली ये एक रोज़ा एक एहसास का नाम है, एक एहसास किया जाता है। तो इस रमज़ान में जिस तरह बड़ी खूबसूरत बात अदील मुमताज़ साहब ने कही कि आप लोग खैरात करें। अक्सर ये होता है आपका जो पड़ोसी है उसके पास भी पैसे नहीं होते, अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें, ठीक है, और जितना हो सके जरूर इनके बेसिकली अदील साहब आपको पता है हल्के हल्के जॉली भी है, तो ये बेसिकली कहते हैं मेरा भी ख्याल रखें। तो अदील साहब आप मेरे से छोटे, आपका भी ख्याल रखेंगे। और मेरी तो अपनी जिंदगी की पूरी कोशिश ये होती है कि कोई भी हो, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, ठीक है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, अक्सर लोग बल्कि मुझे ताना देते हैं इस बात के ऊपर कि भाई आपका इतना बड़ा स्टैंडर्ड, आप बड़े लोगों में बैठा करें। मैं ये समझता हूं कि जितना मैं अपने ऑफिस के ड्राइवर के साथ बैठ के खुश होता हूं, जितना मैं अपने ऑफिस के एमसीआर ऑपरेटर के साथ बैठ के खुश होता हूं, शायद ही मैं किसी बड़े बंदे के साथ खुश होता हूं, ठीक है। बात ये होती है कि वो भी तो इंसान है, ठीक है। अगर उसे ये कहना है कि वो किसी काम का बंदा नहीं, तो ऐसा नहीं होता। हम सब इंसान बराबर हैं। वही इंसान जिसे आप नीचा दिखाते हैं वही
मस्जिद में नमाज में आपके साथ बिल्कुल बराबर खड़ा होता है। तो इसलिए ये चीज़ें अपने जहन से निकाल दें कि अगर आपके पास दौलत ज़्यादा है तो आप समझे कि मैं बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ। नहीं, आपके अंदर एहसास होना चाहिए, आप लोगों के अंदर बेसिकली ये चीज़ होनी चाहिए कि हम सब इंसान बराबर हैं। इसी अच्छी बात के साथ मैं सैर कुरैशी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अदील मुमताज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MCR ऑपरेटर पे हमारे पास आसिफ साहब मौजूद होते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उसी के ऊपर एक और हमारे MCR एक नए हमारे हेड, उनके आसिफ साहब के हेड हैं सलीम साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कैमरामैन इरशाद और अमीन का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बाकी जितनी हमारी टीम्स है जो हमारे सारे बिल्कुल हमारी बैक स्क्रीन के ऊपर मौजूद होती है, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मोमना मुमताज़ का बहुत शुक्रिया, जो यहाँ पर मोमना मुमताज़ कह रहा हूँ, मोमना मकसूद का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन आगे चलती है। और आप सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस रमज़ान में मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मेरे पास अल्फाज नहीं। मेरे पास ढेर सारे मैसेज आते हैं कि हम आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन बहुत शौक से देखते हैं, हम लोग अदील मुमताज़ साहब को बहुत शौक से देखते हैं। तो मैं आप सब का जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं आप सब का दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी बात के साथ हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह मिलेंगे कल 9वें रोजे के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और अदील मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।